हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया में कोविड-19 केस आने के कारण मैं ये वीडियो है वो घर से ही बना रहा हूँ। जल्द ही आपको मैथ्स है वो वाइट बोर्ड पर समझाया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो ऑपरेशन डिफरेंशियल ऑपरेशन थे उसके बारे में पढ़ा था। जो अंतरकलन है वो डिफरेंस है, उनकी गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें जो संकारक पढ़े थे हमने डेल है, ई है, अग्रांतर ई, विस्थापन संकारक, नेवला, इनके बारे में पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे। आज हम इन्हीं से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हल करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें प्रूव करना है, ये जोधपुर 2004 में भी आया हुआ है और 14 में भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें सिद्ध करना है u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस इक्वल में x 1 माइनस एक्स u1 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब डेल स्क्वायर u1, ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसमें हम जो बड़ी साइड है RHS वो लेके चलते हैं। तो RHS साइड में देखिए एक्स 1 माइनस एक्स है वो सभी में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। u1 है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये फलन है, इसको पहले नहीं लिख सकते हम, तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया। बाकी जो पद है वो बचे, वो फर्स्ट में 1 बचेगा, एक्स डेल 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पद बचेगा। अब इसमें अगर हम द्विपद प्रमेय से इसको सरल करते हैं, यहाँ से देखिए ये द्विपद प्रमेय है 1 माइनस एक्स का इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये है एक द्विपद प्रमेय है, पढ़ा होगा आपने। इसी फार्मूले से अगर हम इसमें अगर इसकी इस फार्मूले से तुलना करें तो हम देखते हैं कि 1 की जगह 1 है और x की जगह x डेल 1 माइनस एक्स है। तो इसको वापस, इस फार्मूले को वापस इसमें चेंज करते हैं, तो इसको इसमें चेंज करेंगे तो ये आएगा x डेल 1 माइनस एक्स से इन्वर्स इंटू u1। फिर आगे इसको और सरल करते हैं, इस कॉस्ट को सरल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स एक्स डेल माइनस एक्स डेल 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, और फिर इसको सरल करते हैं वापस तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स एक्स डेल कैंसिल, ये बचेगा और ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस डेल बचेगा। अब हम चूँकि जानते हैं ई बराबर 1 प्लस डेल होता है, तो ये 1 प्लस डेल का फार्मूला यहाँ पर लास्ट में हमने इसकी जगह 1 माइनस एक्स ई हो गया, u1 हो गया, फिर 1 माइनस एक्स ई का इन्वर्स ऊपर जाएगा, तो फिर इसको वापस उसी फार्मूले से चेंज कर देते हैं। 1 माइनस एक्स का इन्वर्स जो पीछे वाले फार्मूले में हमने किया था, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसी फार्मूले से इसको वापस प्रसार कर देते हैं। इसको खोलते हैं तो ये वापस 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर ये प्राप्त होगा, और वापस इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को u1 से भी करते हैं, तो x u1 प्लस एक्स स्क्वायर ई u1 एक्स क्यूब ई u2, तो ये u1 x हो गया। अब हम जानते हैं e की पावर जितनी होती है वो फलन में जुड़ती है। यहाँ पर u1 है, ये 1 है, तो e की घात एक और जुड़ जाएगी, e हट जाएगा, ये विस्थापन संकारक है, तो इसकी जो घात है वो इसमें जुड़ जाती है, तो u1 इंटू ई, ये u2 हो जाएगा। इसी प्रकार ई स्क्वायर है u1 में, अगर हम ई स्क्वायर u1 में जोड़ेंगे तो ये u3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया हमें LHS, और यही अपने को सिद्ध करना है।
तो इस प्रकार से हमें इसके लिए एक तो ये फार्मूला याद रखना है, 1 - x का इन्वर्स है, दोनों में ही ये 1 - x का इन्वर्स लगेगा, फिर इसको सरल करना है। और ये e है, 1 + डेल को e में चेंज करके फिर इसका वापस प्रसार करके इसको आगे हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सारणी है, इस सारणी में x और f(x) के मान दिए हुए हैं। यहाँ x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसकी वैल्यू दी हुई है। f(1) का मान दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, 3 का ज्ञात करना है और 5 का ज्ञात करना है। तो अब इस सारणी में हमें 6 मान दिए हुए थे। अब अंतरकलन का एक मूलभूत प्रमेय होता है, उस थ्योरम से, अंतरकलन की जो थ्योरम होती है उस थ्योरम से ये होता है कि फलन के जितने मान दिए होते हैं, सारणी में जितने मान दिए होते हैं, उसका उतने घात का जो अंतर होता है वो शून्य होता है। तो इसी सारणी में 6 मान दिए होते हैं, तो डेल 6 जो होगा वो शून्य हमें प्राप्त होता है। तो हमें डेल 6, अगर डेल का मतलब डिफरेंशियस है, अवकलन ही समझो, एक प्रकार से अवकलन है, तो 6वां अवकलन शून्य होगा तो 5वां अवकलन अचर हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार डेल 6 f(x) है, उसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। और डेल की जो हमने अभी पीछे भी बताया था मैंने फार्मूला, E बराबर क्या होता है, E बराबर 1 + डेल होता है, E बराबर 1 + डेल। तो ये E बराबर 1 + डेल, तो यहाँ डेल का जो मान है, इस डेल की वैल्यू हम E - 1 कर देते हैं, तो E - 1 की घात 6 हो जाएगा। तो अब चूँकि हम द्विपद प्रमेय से जानते हैं 1 + x की पावर n, ये होता है a की पावर n, nc1 a की पावर n - 1 x1, इसी प्रकार nc2 a की पावर n - 2। पहला पद घटता जाता है, दूसरा पद बढ़ता जाता है। तो यही से हम इसमें भी ये प्रमेय लगाते हैं इस फार्मूले से। तो ये लास्ट में f(x) है, ये E - 1 की पावर f(6) f(0) e की पावर 6 हो जाएगा, nc1 6c1 + 6c2 e4 6c3 e3 6c4 e2 हो जाएगा। दूसरा पद है वो बढ़ता जाता है, दूसरे में तो सेकंड में तो अपने पास 1 ही है, यहाँ पर अपने पास 1 है, तो ये 6c5 e1 f(x) लास्ट में। अब इसको सरल करेंगे तो 6c1 का मान 6 होता है, e की पावर 6 है, ये 6 हो गया, ये 6c2 का मान 15 हो गया, 6c3 का मान 20 हो गया, 6c4 का मान वापस 15 है, 6c5 का मान 6 हो गया +1 f(x), और वापस f(x) से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं e क्या होता है, e की जितनी पावर होती है वो फलन में जुड़ती है। इस फलन को हम e के साथ लेते हैं, तो ये 6 है तो ये x + 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर e की पावर 5 है, x में जोड़ेंगे तो x + 5 हो जाएगा। ये 4 है, इसमें जोड़ेंगे तो x 4 हो गया। इस प्रकार क्यूब है, ये x + 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, f(x) के साथ लेंगे तो ये x f(2) हो जाएगा। इसी प्रकार 6e है, e को इसके साथ लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। और ये f(x) को 1 से f(x) हो जाएगा = 0 है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें मान दिए हुए हैं, f(1) से लेके 8 तक के मान है वो हमें दिए हुए थे हैं। तो हम सबसे पहले हम इस दिए गए समीकरण 1 में x बराबर 1 करते हैं। यहाँ हम x बराबर 1 करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या प्राप्त होगा, f(x) + 6 है, x की जगह 1 करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी, f(7) f(6) f(6) f(5) 20 f(4) 15 f(3) 6 f(2) + f(1) = 0। अब f(7), यहाँ देखिए f(7) की वैल्यू अपने को दी हुई है 343, तो ये f(7) की वैल्यू रख दी। फिर f(6) की वैल्यू 216, तो ये f(6) का मान भी हम इसमें रख देते हैं
एफ ऑफ 6, फिर एफ ऑफ 5, फिर एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का मान 1 है, 2 का मान 8 है, 4 का मान 64 है, 6 का मान 216, 7 का मान 343 और 8 का मान 512। ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। बाकी जैसे एफ ऑफ 3 है इसकी वैल्यू और एफ ऑफ 5 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको हम ऐसे कैसे रखते हैं। तो ये इक्वेशन 343 6 इंटू ये इसको गुणा कर देंगे और 20 को 64 से गुणा कर देंगे। 15 एफ ऑफ 3 और 15 एफ ऑफ 5 को अलग कर देते हैं। 6 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो 343 माइनस 1296 प्लस 15 F5 माइनस 1280 प्लस 15 F3 माइनस 48 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब बाकी को अगर हम सरल करते हैं तो हमें 2280 और इसमें 15 F5 प्लस 15 F3 को अलग कर लेते हैं। बाकी फिर इसमें से 15 को 2280 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 152 हमें प्राप्त होता है। तो हमें एक इक्वेशन ये प्राप्त होगी, यानी एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 152, यानी इसमें हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम एक इक्वेशन इसमें और प्राप्त करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन और प्राप्त करने के लिए हम इसी प्रकार एफ इसमें x इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो इसमें अगर हम x की जगह 2 करेंगे तो वही समीकरण 1 में यहाँ 2 करेंगे तो f 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ 5 हो गया प्लस 15 एफ ऑफ 4 हो गया प्लस 6 एफ ऑफ 3 हो गया प्लस एफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नई समीकरण हमें प्राप्त हो गया। एफ ऑफ 6 एफ ऑफ 7 प्लस 15 एफ ऑफ 6 माइनस 20 एफ ऑफ 5 प्लस 15 एफ ऑफ 4 माइनस 6 एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब वापस वही वैल्यू हम वापस रखते हैं। एफ ऑफ 8 सारणी से एफ ऑफ 8 की वैल्यू शुरुआत में हमें सारणी में है। एफ ऑफ 8 की वैल्यू 512 है, 7 की वैल्यू 343, 6 की वैल्यू 216। ये जो वैल्यू है वो हम इसमें वापस रख देते हैं। तो इसमें अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो एफ ऑफ 8 7 6 5 4 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2 इसका मान रखने से ये हमें समीकरण प्राप्त होती है। 512 6 इंटू 343 15 इंटू 260 माइनस 20 एफ ऑफ 5 15 इंटू 64 माइनस 6 एफ ऑफ 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब वापस इसको वही उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने से बाद में जो मान प्राप्त होता है वो देखिए 6 इंटू 343 को मल्टीप्लाई करेंगे 2052। बाकी और इसी तरीके से सरल करके हमें ये समीकरण प्राप्त होती है गुणा करने से। तो अब इसको सरल करेंगे तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू नहीं है। एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 3 को ऐसा कैसा रख देते हैं 20 एफ ऑफ 5 प्लस 6 एफ ऑफ 3 इंटू ये 2662 हमें प्राप्त होगा सरल करने के बाद में। फिर आधा कर देते हैं तो 10 एफ ऑफ 5 प्लस 3 एफ ऑफ 3 बराबर 1331। इक्वेशन नई इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इक्वेशन 3 और ये पीछे वाली इक्वेशन है 2, उसको हम सरल करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए एफ ऑफ 5 की वैल्यू 152 माइनस एफ ऑफ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम रख देते हैं 10 इंटू 152 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस 3 एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1331। ये देखिए यहाँ हमने एफ ऑफ 5 का मान रख दिया इस समीकरण में, तो हमें ये मान प्राप्त होगा। अब इसको सरल करेंगे तो 1520 माइनस 10 एफ ऑफ 3 प्लस 3 एफ ऑफ 3 1331 ये मान प्राप्त होगा। तो इससे हम एफ ऑफ 3 का मान याद कर लेते हैं सरल करने के बाद में। एफ ऑफ 3 का मान वापस रख देते हैं तो हमें एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है। तो ये दोनों मान हम इसी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये दो मान हमें दिए हुए थे, यहाँ दोनों मान हमने याद कर लिए 3 और 5। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर, तो इसमें दो मान याद करने होते हैं। तो
क्योंकि सारणी में जितने भी मान होते हैं उनके जो घात का अंतर होता है, जैसे 5 मान दिए होते थे तो 6/5 का मान है वो 0 होता। इसी प्रकार 5 ये 6 है, इसमें 6 मान दिए होते हैं तो डेल 6 का मान है वो 0 होगा, और डेल 6 0 होता तो डेल 5 है वो कांस्टेंट होगा। तो हम डेल 6 एफ ऑफ एक्स 0 कर दिया। और डेल का मान ई में सूत्र हम जानते हैं ई वाला, और ई वाला सूत्र रखने के बाद ई में प्रसार करना है। ई में प्रसार करने के बाद में ये इक्वेशन समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। 1 के बाद में तो इजी है, x बराबर 1 करना है, x बराबर 2 करना है बारी बारी से, और सारणी से देख के मान रखना है और सरल करना है। तो इस प्रकार से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इसमें 2 समीकरण से हम 2 वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से ही रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे। तो अच्छी तरीके से समझना है, 2 बार 3 बार। वैसे तो इजी है क्वेश्चन, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है।